गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 आरोप पाठ संख्या 3 अप्पू के साथ 2.5 साल संसुमना। इसके लेखक हैं सत्यजीत रे जी और मैं अध्यापक आले हसन। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बतानी आवश्यक है कि सत्यजीत रे महोदय ने जब ये पाठ लिखा तो इसको एक संस्मरण के रूप में लिखा। संस्मरण का मतलब होता है याद। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ विशेष बातें हमें याद रह जाती हैं, तो उन्हीं यादों को कलमबद्ध करते हुए सत्यजीत रे ने ये पाठ लिखा है। सत्यजीत रे ने 1955 में एक बड़ी मशहूर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली फिल्म जब सत्यजीत रे ने शुरू की तो उस फिल्म को बनाने में 2.5 वर्ष लग गए। उस 2.5 वर्ष के जो अनुभव था उन्होंने इस पाठ में लिखा है। तो सत्यजीत रे जी इस पाठ का शुभारंभ करते हैं कि जब फिल्म को बनाने के लिए मैंने सोचा तो उसके लिए सबसे पहला काम था कलाकारों को इकट्ठा करना। और कलाकारों को इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम पड़ी, परेशानी पड़ी, वो थी 6 साल के अप्पू की भूमिका के लिए एक उचित किरदार, जो उसका मेन किरदार है अप्पू, उसके लिए एक पात्र को ढूंढना, एक कलाकार को ढूंढना। मैं एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था और वहाँ पर से जब मुझे छुट्टी मिलती थी या समय मिलता था, पैसे मेरे पास इकट्ठे हो जाते थे, तो मैं इस फिल्म के निर्माण को शुरू कर देता था। और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं इसकी शूटिंग स्थगित कर देता था। शुरू हुआ दौर सबसे पहले कलाकार इकट्ठा करने का। जब हमने कलाकार इकट्ठे करने शुरू किए तो बाकी सारे कलाकारों को तो हमने इकट्ठा कर लिया, मगर सबसे ज़्यादा जो परेशानी आई वो 6 साल के अप्पू की भूमिका के लिए सही कलाकार की चयन की हमारे सामने परेशानी आई। उस समय मैं राज बिहारी एवेन्यू में एक किराए के कमरे पर रहता था कोलकाता में। तो मैंने एक अखबार में विज्ञापन दिया कि एक 6 वर्ष के बच्चे के लिए, 6 वर्ष का बच्चा अप्पू की भूमिका के लिए आवश्यकता है। रोज़ बहुत सारे इंटरव्यू होते थे, बहुत सारे कलाकारों को देखा जाता था, मगर अप्पू की भूमिका के लिए कोई भी सही कलाकार नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन एक महोदय अपने एक बच्चे को मेरे पास लेकर आए। मैंने देखा उसके उसके गर्दन पर पाउडर लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा क्या अभी इसके बाल कटा कर लाए हैं? तो वो छुपा ना सके और सच बोलना पड़े। बोले हाँ। मैंने उस बच्चे से पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने पतली बारीक आवाज़ में कहा टिया। साफ पता चल गया वो एक लड़की थी। मैंने कहा ये तो एक लड़की है। उन्होंने कहा मेरी पुत्री में बड़ी उत्सुकता थी कि वो इस रोल को करे, तो इसलिए उसके बाल कटाकर मैं आपके सामने इंटरव्यू को ले आया। उस लड़की का भी चयन नहीं हो पाया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी, ये सत्यजीत रे जी के मैं शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी अपनी छत पर थी। वहाँ से वो दौड़ी दौड़ी नीचे आई और आके मुझसे बोली जरा ऊपर आइए, एक लड़का है घर के बराबर में, उसको देखिए। बाद में सुबीर बनर्जी नाम का यही लड़का अप्पू के किरदार में आया। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो मेरे सामने कुछ ऐसी परेशानियां थीं जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। जैसे पैसों की कमी, सबसे पहली कमी थी पैसों की, क्योंकि मुझे पता था धीरे धीरे पैसे आएंगे और धीरे धीरे फिल्म का निर्माण होगा। मगर इस बीच दुर्गा की भूमिका निभाने वाली बच्ची और अप्पू के किरदार निभाने वाला बच्चा, अगर समय के साथ ये बड़े हो गए तो फिल्म में साफ दिखेगा। दूसरा था 80 वर्ष की चुन्नी बाला देवी जो ठकुराइन के रोल प्ले कर रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरी फिल्म ही दोबारा से बनानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती रहीं और मैं परेशान होता रहा। मगर जैसे तैसे कलाकार इकट्ठे हुए, कुछ फंड इकट्ठा हुआ और हम चल पड़े कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट गांव। पालसिट गांव में हमारा पहला एक जो सीन फिल्माना था वो था दुर्गा और अप्पू का सबसे पहली बार ट्रेन को देखना। ट्रेन की पटरी थी, ट्रेन की पटरी के आगे एक खाली मैदान था, उसमें कांच के फूल बहुत सारे लगे हुए थे। यहाँ से शुरू होता है हमारी परेशानी और कठिनाइयों का दौर। तो कांच के फूल लगे हुए थे तो देखना था। उधर से ट्रेन आती है, ट्रेन जब वहाँ से गुजरती है तो अप्पू उसको चेस करता है, अप्पू उसके साथ साथ दौड़ता है। काफ़ी ज़्यादातर कलाकार, सहायक सब नए थे। उस दिन नवरात्रि पूजा थी तो हम लोग वहाँ से आए और आने के बाद हमने वो सीन फिल्माना शुरू किया। जब सीन फिल्माना शुरू किया तो एक ट्रेन आती है, ट्रेन कांच के फूलों से पीछे धुआं छोड़ती है
सफ़ेद कांच के फूलों पे पीछे काला धुआं सीन को बड़ा मनोहर बनाता है। 2 दिन तक ये शूटिंग चलती रही। उसके बाद हमारे पास फंड भी खत्म हो गया। सोचा अगले सप्ताह इसकी शूटिंग करेंगे। जब अगले सप्ताह हम शूटिंग करने गए तो हम देखते हैं कि जानवरों ने वो कांच के फूलों का पूरा जितना भी मैदान था वो सब खाली कर दिया। अगर हम वहीं से उस फिल्म को बनाना शुरू करते हैं या वहीं उसी दिन उसकी शूटिंग करते हैं, जो कंटिन्यूटी थी वो सब समाप्त हो जाती। कोई भी उस सीन में वो आनंद हम या वो आकर्षण पैदा नहीं कर पाते जो पहले था। फिर हमने फैसला किया कि इस सीन को हम बाद में शूट करेंगे। यह सीन ठीक 1 वर्ष बाद शरद ऋतु में फिर से फिल्माया गया। शरद ऋतु आई, कांच के फूल खिले। वहीं अब मसला था क्योंकि एक बार में एक ट्रेन से ये सीन नहीं फिल्माया जा सकता, तो बहुत सारी ट्रेन थी, तो हमने पहले ही सारे ट्रेन का जो टाइम टेबल था वो ले लिया। और हमारी यूनिट के एक अनिल बाबू थे जो ट्रेन में पहले से चढ़ जाते थे, क्योंकि जब शूटिंग का टाइम आता था उस टाइम कोयले के इंजन होते थे। आज तो डीजल इंजन, और अगर पेट्रोल इंजन में अगर ये सीन फिल्माया जाता तो बिल्कुल भी वो आकर्षण हम पैदा नहीं कर पाते जो समय। तो एक हमारी टीम के अनिल बाबू थे, उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि जैसे ही शूटिंग एरिया के पास ट्रेन आए तो उन्हें भर भर के कोयला उसमें डालना है ताकि काला धुआं निकले। 3 या 4 ट्रेनों का हमने उसमें यूज किया, मगर शायद ही कोई इसको पकड़ पाया हो। अब इस सीन के बाद ये सीन 1 साल बाद पूरा हुआ। फिर हमारी शूटिंग स्थगित हो गई। अब हम पीछे आ जाते हैं। पीछे जब हमने वो कांच के फूलों का जब हम रोक दी तो हमने वहाँ पर हमने कमरा किराए पर लिया, एक घर किराए पर लिया। उसके मालिक कलकत्ता रहते थे, उनसे बात की। बहुत सारे कमरे थे उसके अंदर, मगर हमने सिर्फ 1 या 2 कमरों को दिखाया, बाकी कमरों को हमने साउंड सिस्टम या अपना सामान रखने के लिए यूज करने लगे। कुछ परेशानियां गांव में भी आने लगी थी वहां पर। जैसे वहां पर एक सज्जन थे जो देशभक्ति से काफी ओतप्रोत थे। जब हम इस गांव जाते हैं तो वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं, फिल्म वाले आए हैं, मारो, भगा दो, दूर निकाल दो। फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू हुई तो वो काफ़ी हमारे सहयोगी बन गए। मगर उनका मानसिक संतुलन एक अजीब तरीके से था। वो जाते हुए कहते थे ये रूजवेल्ट जा रहा है, ये हिटलर जा रहा है, ये गफ्फार खान जा रहा है। इस तरीके से ये लोग कहते हैं, और ये सबके सब पाजी हैं। उनकी एक अपनी मानसिकता थी, ऐसे लोगों को सबको पाजी बताते थे। फिर हमारे जहाँ पर हमने कमरा किराए पर लिया था, जो मकान किराए पर लिया था, उसके बराबर में एक धोबी व्यक्ति रहता था। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण था, या कह लीजिए हमारी परेशानी खड़ा गया। वो कभी भी भाइयों और बहनों करके देश के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर भाषण देना शुरू कर देते थे। हमें उसके भाषण देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। मगर जिस समय शूटिंग शुरू होती थी उस समय अगर वो शुरू हो जाते थे तो साउंड में काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती थी। और इस पिक्चर को बनाने में कुछ चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे एक जो मूल उपन्यास है पाथेर पांचाली का, उसमें दुर्गा और अप्पू के साथ भूलो नाम का एक कुत्ता भी था। अब गांव में हमें कुत्ता मिल गया, कुछ समय में वो हमारी बातें समझने भी लगा। तो एक सीन आता है, अप्पू हाथ में तीर कमान लिए बैठा है और उनकी माँ उन्हें भात खिला रही है। अब यहाँ समझ आता है भात क्या होता है, भात चावल एक ही होता है। मगर सत्यजीत रे जी का कहना है कि जो कच्चा चावल होता है उसको चावल कहते हैं, जब वो पक जाता है उसको भात कहते हैं। ये कोलकाता में उसको भात कहते हैं, बहुत सारी जगह उसको भात कहते हैं, मगर ये आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। तो एक हाथ में उसकी भात थी, उसके माता जी उसको निवाले बना बना के खिला रही थी, मगर अप्पू का ध्यान खाने में नहीं था। अप्पू तीर कमान से खेलता था, उन्होंने तीर छोड़ा, तीर दूर चला गया और वो उसको उठाने के लिए भागने लगा। अप्पू की माँ के बाएं हाथ में थाली, दाएं हाथ में निवाला, पीछे पीछे भागती है, मगर समझ जाती है कि अब इसका मुंह खाना खाने का नहीं है। मगर जो भूलो कुत्ता था, जो भूलो कुत्तों का किरदार निभा रहा था कुत्ता, वो अचानक खड़ा हो जाता है। उसके मन में आता है कि ये खाना मुझे मिल जाएगा। तो सीन के अनुसार अप्पू की माता को वो खाना गमले में डालना था, और गमले में डालने के बाद वो खाना भूलो कुत्तों को खाना था। अचानक सीन का काफ़ी समय हो गया था, सूरज की रोशनी भी कम हो गई थी, तो सीन को रोकना पड़ा कि बाद में लगे। फिर पैसे भी खत्म हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की आती थी, फंड इकट्ठा करना पड़ता था, फिर शूटिंग को शुरू करना पड़ता था। तो जब वो सीन खत्म हो गया तो फिर हम 6 महीने बाद वहाँ पहुँचे। जाके देखे तो हम अचंभित और परेशान रह गए। पता चला भूलो कुत्ता जो था उसको एक्सपायर हो गया, वो डेथ हो गया उसका। हम सब चकरा गए कि अगर उस दिन सीन पूरा हो जाता तो हो जाता, मगर अब उसमें का कुत्ता लाएगा। अभी ईश्वर की अनुकंपा की कहिए या विशेष कृपा कहिए, गांव में भूलो से मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। वो रंग रूप कटकाठी में भूलो जैसा था, यहाँ तक कि उसकी पूंछ की जो घुमाव था और जो रंग वगैरह वो भी सब भूलो जैसा था। कुछ दिन लगे हमें उसे अपने साथ बात करने में, अपने साथ मिलाने में।
उसके बाद वही सीन दोबारा हुआ और वो सीन कंप्लीट कर लिया गया। फिर उसके बाद एक परेशानी आती है हमारे सामने। एक सीन है पिक्चर के अंदर मिठाई वाले का। जो एक व्यक्ति है वो मिठाई बेचने आता है, वो कांधे पे उसके एक तराजू जैसी कोई चीज़ रखी होती है, उसमें मिठाई रखी होती है। तो दुर्गा और अप्पू उस मिठाई वाले को देखते हैं, वो आता है उनके दरवाजे के पास रुक जाता है। रुकने के बाद कहता है मिठाई खाओगे या खरीदोगे? दुर्गा कहती है कि जाओ पिताजी से पूछ कर आओ। पिताजी से पूछते हैं तो उनकी माताजी पैसे देने के लिए मना कर देती हैं। अब जो मिठाई वाले हैं वो चल देते हैं, मगर अप्पू और दुर्गा वो मिठाई खरीद नहीं पाते हैं। मगर उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कम से कम किसी को मिठाई खरीदते हुए देख ले तो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था, उन्हें पता था कि ये वहां जाएगा और वो लोग जरूर इसकी मिठाई खरीदेंगे। वही हुआ, वो उसके पीछे पीछे भागने लगे और सीन की शूटिंग शुरू होने लगी। फिर सूरज की रोशनी कम हो गई, शूटिंग रोकनी पड़ी। फिर फंड खत्म हो गए। फिर शूटिंग कुछ दिनों बाद शुरू करी तो पता चला जो मिठाई वाले थे वो उनका देहांत हो गया। अब क्या करें? बड़े परेशानी हुई। अब उनकी शक्लो सूरत से मिलता हुआ कोई आदमी तो था नहीं, मगर उनकी कद काठी से मिलता हुआ एक व्यक्ति मिल गया। तो सीन इस तरीके से फिल्माया गया कि पहले सीन में दुर्गा, अप्पू और भूलो कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो आगे चल रहे हैं। मगर मिठाई वाले के देहांत के बाद जब दिखाया जाता है तो उस मिठाई वाले को केवल पीछे दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत पहले वाले से नहीं मिलती थी। मगर उसकी जो शरीर की कदकाठी थी वो उससे मिलती थी। किसी तरीके से ये सीन भी पूरा हुआ। जिन लोगों ने ये फिल्म 2, 3, 4, 5 बार देखी है, कोई नहीं पहचान पाया कि दोनों व्यक्ति अलग हैं। अभी मैंने आपसे बताया था कि अप्पू, दुर्गा और भोलू कुत्ता जो उनके पीछे भागते हैं, मगर इस सीन में भी एक परेशानी हो गई। अब जो भोलू कुत्ता था वो हॉलीवुड के कुत्तों की तरह ट्रेंड तो था नहीं, था तो सामान्य कुत्ता। बहुत बार इस चीज को फिल्माया गया कि जैसे अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे भागते हैं तो भोलू कुत्ता भी उनके पीछे भागे, मगर नहीं हुआ ऐसा भी। 2 बार, 3 बार, 4 बार उस शॉट को फिल्माया गया मगर नहीं भागा। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं अर्थात सत्यजीत रे। अभी ये जो शब्द हैं ये सत्यजीत रे जी के हैं, मेरे नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो सत्यजीत रे ने कहा कि फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने दुर्गा से कहा अपने हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा छिपा लो और जब वो आप दौड़ो तो वो भूलो को दिखा देना। ठीक वैसे ही हुआ। दुर्गा ने वो टुकड़ा अपने हाथ में छिपा लिया मिठाई का। जैसे ही वो भागे दोनों, अप्पू और दुर्गा, तो मिठाई का टुकड़ा देख के कुत्ता भी उनके पीछे भागने लगा। फिर एक सीन आया है फिल्म के अंदर, बारिश पड़ती है। दुर्गा पूजा करने के बाद देखती है बारिश का मौसम हो जाता है, उसे वहां पे काफी प्रसन्नता होती है। मगर ये सीन वर्षा ऋतु में फिल्माया जाना था, मगर फिर कंडीशन वही आ जाती है, बजट खत्म, पैसे खत्म, अब करें तो कैसे करें। फिर वैसे ही होता है। एक दिन जब पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है तो उसके बाद सत्यजीत रे जी अपनी टीम को लेकर, अप्पू, दुर्गा को लेकर फिर गांव में पहुंच जाते हैं। रोज सोचते थे कि बारिश पड़ेगी, रोज सोचते थे बारिश पड़ेगी। हुआ ऐसा, फिर एक दिन अब शरद ऋतु शुरू हो गई थी, सर्दियों का मौसम था। शरद ऋतु शुरू हो गई तो एक दिन काले बादल घिराए। सत्यजीत रे जी के मन में आया कि आज सीन की शूटिंग हो जाएगी। हुआ ही वैसे ही, बादल घिरे, सीन की शूटिंग हुई। दुर्गा पानी में नहाती है, पहले अप्पू नहाता है, फिर दुर्गा उसके पीछे जाती है, नहाती है। फिर अप्पू एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि अप्पू धोती पहनता था, जो पुरानी ये होती है ना धोती, जिसे हम डिफरेंट टाइप की धोती होती है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो पहनता था, ऊपर कुछ नहीं पहनता था। तो दुर्गा पहले पानी में नहाती है, फिर वो देखती है कि उसका भाई बारिश में सुखड़ रहा है, तो वो दौड़ के उसके पास जाती है और उसे अपने आंचल में ले लेती है। ये सीन फिल्माया जाता है। इस सीन को फिल्माने के बाद मैंने देखा, क्योंकि मेरा कैमरा तो प्लास्टिक की चादर से ढका हुआ था और मैंने देख रहा था, क्योंकि शरद ऋतु थी और शरद ऋतु में दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कांपने और कपकपाने लगे। जब कांपने और कपकपाने लगे तो टीम यूनिट ने एकदम उनको लिया, फिर दूध में मिलाकर उन्हें थोड़ी सी ब्रांडी होती है, वो ब्रांडी उसको पिलाई गई, तो उनकी बॉडी में गर्मी आई। ये चीज़ें, फिर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो चलते रहे। इस तरीके से इस फिल्म का निर्माण चलता रहा। हमारे साउंड रिकॉर्डर्स जो थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो साउंड वाले थे, वो कमरे, जो मकान हमने किराए पे लिया था, जिसके मालिक कलकत्ता में रहते थे,
वो 2 कमरे में थे। वो हमेशा वो बोलते रहते थे, हम बोलते थे साउंड चेक, वो बोलते थे यस या नो, जो भी कुछ है वो चेक करते थे। एक दिन हमने बहुत बार कहा कि साउंड चेक, आवाज़ नहीं। हम दौड़ के अंदर गए, देखा क्या हुआ, तो पता चला एक सांप खिड़की से बाहर जा रहा है। और हमारे जो साउंड रिकॉर्डिंग करने वाले थे या साउंड स्पेशलिस्ट थे, वो बिल्कुल गुम अवस्था में थे, ना बोल पा रहे थे, ना कोई एक्टिविटी कर पा रहे थे। कई बार हमने सोचा उस सांप को मार दें, मगर आसपास वाले मोहल्ले वालों ने मना कर दिया कि ये वास्तु सर्प है, बहुत दिनों से यहाँ पर ये प्रकरण हुआ। इस तरीके से इस फिल्म का निर्माण धीरे धीरे चलता रहा। फिल्म बनने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिससे मैं काफ़ी आश्वस्त रहा, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। जैसे अप्पू और दुर्गा 2.5 वर्ष में भी इतने बड़े नहीं हुए जितने उन्हें हो जाना चाहिए था। 80 साल की चुन्नी वाला देवी पूरी कर पाई फिल्म, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक जो धोबी व्यक्ति था, जो कपड़े धोता था और कभी भी किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर बहुत ज़्यादा भाषण, भाई और बहनों के अगर भाषण देना शुरू कर देता था, उसके रिश्तेदारों से बात करने के बाद उनको भी समझाया गया, बात की गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक फिल्म बनी पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा हिट फिल्म रही, बहुत ज़्यादा सफल फिल्म रही। उसी संस्मरण को याद करते हुए श्री सत्यजीत रे ने ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ लिखा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।